अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। A bold, general and written statement of a specific job is, is based on the finding of a job analysis. It generally includes duties, purpose, responsibilities, scope, and working conditions of a job, along with job titles and the name or designation of the person to whom the employees report. Job description usually forms the basic of job specification. जॉब डिस्क्रिप्शन होता क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली रिटन फॉर्म होती हैं, स्टेटमेंट होती हैं जिसमें हम लोग बताते हैं कि बेसिक जो है वो आपकी जॉब की वो बेसिक जो आपकी जॉब है वो क्या है। उसमें इंक्लूड्स होती हैं जॉब की ड्यूटीज़, क्या आपने की जो जॉब है उसकी क्या ड्यूटीज़ है, आप जो जॉब कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी जॉब का स्कोप क्या है एंड आपकी जॉब की वर्किंग कंडीशंस क्या हैं। और इसमें जो है वो आपकी जॉब का टाइटल्स होते हैं कि अगर आप मैनेजर लेवल पे हैं तो आपकी जॉब का आपका नाम होगा, आपकी डेजिग्नेशन होगी और आप जो है वो आपकी क्या क्या जॉब मैनेजर्स लेवल पे हैं तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, आपको किस तरह से अपने जॉब को परफॉर्म करना है। तो इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। Purpose of job description. The main purpose of job description is to collect job related data in order to advertise for a particular job. It helps in attracting, targeting, recruiting and selecting the right candidate for the right job. Sorry for तो जॉब डिस्क्रिप्शन में बेसिकली हम लोग जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं किससे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। हमें क्यों जॉब से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत होती है? इसलिए होती हैं क्योंकि जब भी हम अपनी जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, हम अपनी ऐड चला रहे होते हैं कि हमें जो है वो एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो हमें पहले बताना पड़ता है कि हमारे पास जो है वो ये पोस्ट खाली हैं और हमें ये जॉब ये पोस्ट के लिए जो है वो बंदा चाहिए या बंदी चाहिए और जो है उसके पास ये स्किल सेट्स होनी चाहिए, ताकि हम लोग जॉब की जो है पूरी डिटेलिंग बताते हैं कि उसका जो है वो डेजिग्नेशन ये होगी, उसका जॉब टाइटल ये होगा, उसको जो है वो सैलरी पैकेज इतना मिलेगा, उसको मेडिकल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? ये इतना सारा जो है डेटा कलेक्ट किया जा रहा होता है, ये क्यों किया जा रहा होता है? ये सिर्फ इसलिए कलेक्ट किया जाता है ताकि इससे जो है हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो है अट्रैक्ट कर सकें, अपने जो है वो रिक्रूटिंग प्रोसेस को इंक्रीज़ कर सकें। जब हम भी सिलेक्ट करते हैं, जब हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात कर रहे होते हैं, हम लोग रिक्रूटिंग कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ ला रहे होते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग सही एम्प्लॉय सही जॉब के लिए लाएं। ऐसा ना हो कि हमें चाहिए है एचआर का बंदा और हम लोग मार्केटिंग का बंदा लिया। तो जब भी हमें एचआर के लिए चाहिए होगी तो हमें स्पेसिफिकली एचआर की ही बात करेंगे कि हम एचआर की जो है वो उससे अगर हमने डेटा ही नहीं कलेक्ट किया होगा और हमें पता ही नहीं होगा कि हमें एचआर मैनेजर चाहिए और उसके लिए हमें क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, हमें नहीं पता, हमने सही से जो है वो उसका डेटा नहीं कलेक्ट किया हुआ, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं बनाई हुई, तो हमें नहीं पता हम कैसे जो है एक एचआर मैनेजर वो लाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। हम तो उसकी जगह गलत एम्प्लॉय ले आएंगे। इसलिए जो है वो राइट कैंडिडेट जो है वो राइट जॉब के लिए ढूंढना बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। इसकी वजह से ही जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन बनता है। इट इज़ डन टू डिटरमाइन व्हाट नीड्स टू बी डिलीवर इन अ पर्टिकुलर जॉब. It clarifies what employees are supposed to do if selected for a particular job openings. अच्छा, इसमें क्या होता है? इट इज़ डन टू डिटरमाइन वॉट नीड्स टू बी डिलीवर इन अ पर्टिकुलर जॉब. इसमें बताया जाता है कि आपको इस जॉब में क्या करना है. इट क्लैरिफाइज वॉट एम्प्लॉयज़ आर सपोज टू डू इफ़ सिलेक्टेड फॉर द पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग. अच्छा जी, तो इसमें एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है कि अगर आप लोग इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए तो इसमें आपकी क्या ड्यूटीज़ होंगी और क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपको इसमें क्या क्या काम करना आना चाहिए. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेते हैं और उनको हम लोग बताते ही नहीं है कि देखिए हम अगर कभी कभी ऐसा होता है कि
कुछ स्पेसिफिक एक्स्ट्रा टास्क होते हैं जिसके बारे में हम अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं बताते और बाद में हम उनको हायर कर लेते हैं और हम उनसे काम करवा रहे होते हैं तो उनको वो चीज़ का नहीं पता होता। तो इससे एम्प्लॉयज़ का भी टाइम जाता है कि अपने जो और आपको अगर एक ट्रेन बनना चाहिए और आपने ऐसे एम्प्लॉय को ले लिया जिसके पास ये स्किल सेट ही नहीं है, तो फिर आपका जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम वेस्ट होता है, कॉस्ट भी इन्वेस्ट होती है क्योंकि आपको पहले उस एम्प्लॉय को ट्रेन करना पड़ता है जबकि आपके पास टाइम नहीं है। या तो फिर आपको उसको दोबारा रिक्रूटिंग प्रोसेस कराना होगा, दोबारा आपको एडवर्टाइज़ करनी होगी, दोबारा जो है वो आपको एक एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, फिर दोबारा इंटरव्यूज़ लेने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा कॉस्ट का जो प्रोसेस होता है। इसलिए जब मैंने ऊपर कहा था राइट कैंडिडेट फॉर राइट जॉब, वो इसलिए कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है एक सही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, सही जॉब डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर रहे हैं जब आपको पता है। अब हमें जब डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं हम डॉक्टर को ये बोलते हैं कि देखिए डॉक्टर हमें ये बीमारी है। जब डॉक्टर को पता ही नहीं होगा कि हमारे साथ बीमारी क्या है, या चले हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी जो अम्माएँ होती हैं वो सही से कहती हैं सही से बताना, ताकि डॉक्टर को पता तो चले मसला क्या है। सब बताना कि गला भी तो ख़राब है, तो नज़ला भी है, तो खांसी भी है, कि सर में भी दर्द है, पेट में भी दर्द, सब बताना। जो नहीं भी होता वो लोग तो वो भी कह देती है बताने के लिए। तो ये इसलिए होता है कि ताकि जो है वो डॉक्टर हमें वो दवाएं प्रिस्क्राइब करे जिससे हम खा के सही हो जाए। तो इसी तरह जॉब भी एक हम लोग जो है ना वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा एम्प्लॉय लेकर आए जिसको लाने के बाद जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। इट गिव्स रिक्रूटिंग स्टाफ अ क्लियर व्यू व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू बी अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और डिवीजन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और जॉब। इसमें क्या होता है, रिक्रूटिंग जो हमारी टीम होती है उसको एक क्लियर विजन मिल जाता है कि उसे कौन से एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि वो उस क्राइटेरिया पे जो है वो एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करें ताकि आगे जाके उनको किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। इट ऑल्सो क्लैरिफाइज हु विल रिपोर्ट टू होम। अच्छा जी, तो जो है इसमें ये भी आसानी होती है कि आपने जाके किसको रिपोर्ट करना है। और अगर आप अच्छे से एम्प्लॉयज़ जो है वो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो आपकी इस जॉब की जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन पे पूरा उतरते हैं और आप ऐसे जो एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा।